Welcome to Physics Pathshala. Today we will solve DPP1 and that is of normal reaction. So here is our question number 1. Find the normal reaction exerted by the surface on the block in the following 4 cases. ठीक है, 4 केस दिए हैं आपको. ये केस 1 है, ये केस 2 है आपका, और ये 3rd केस है, और ये 4th केस. 4 केसेस में आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है. ठीक है, थोड़ा डिटेल में करते हैं. फर्स्ट केस में आपको दिया है कि ये जो ब्लॉक है इसका मास दिया है m, और इस ब्लॉक पे इस ग्राउंड सरफेस ने, ये जो ग्राउंड सरफेस है इसने कितना नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट किया होगा ये हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो जरा देखें इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे इस m के ब्लॉक पे. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा इसका वेट mg, जो कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लग रहा होगा नीचे की तरफ. सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास से लग रहा होगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट होते हैं प्रोवाइडेड अगर वो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा है. ठीक है, ये हम जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे. अभी तो आपके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट है. तो इसका जो वेट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लग रहा होगा mg. ठीक, और इस कॉन्टैक्ट सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और यही नॉर्मल रिएक्शन जो है वो आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है. रेस्ट में होने का मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होगा. नेट फोर्स 0 होने का सीधा सा मतलब वो होगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा. इक्वल एंड अपोजिट अगर ये होंगे दोनों फोर्सेस तो नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा, 0. तो फर्स्ट केस का जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो उसके वेट mg के बराबर आ रहा है. क्लियर. सेकेंड केस में देखते हैं. सेकेंड केस अगर हम पूरा बनाए तो ये 10 kg का ब्लॉक दिया है क्वेश्चन में, और उस पर एक फोर्स ऊपर से और लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इस फोर्स का नाम F है और ये 20 न्यूटन का है. ठीक, G की वैल्यू हम 10 अगर माने, G की वैल्यू अगर हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर हम माने, ठीक है, तो आप देखो जरा इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे. तो इसका एक तो अपना वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg. m की वैल्यू 10 kg है, g की वैल्यू भी 10 मानते हैं, तो इसका जो वेट होगा वो होगा 100 न्यूटन. ठीक, और ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, 20 न्यूटन का ये फोर्स F. ठीक, सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, तो सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन n. तो जो लॉजिक हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया वही लॉजिक हम सेकेंड पार्ट में लगाएंगे. ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होने का मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होगा, तो जितना अपवर्ड फोर्स होगा उतना ही डाउनवर्ड फोर्स होगा. अपवर्ड फोर्स कितना है, नॉर्मल रिएक्शन n, और डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, तो एक तो ये 100 न्यूटन है और दूसरा ये 20 न्यूटन है. तो नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया 120 न्यूटन, और नेट अपवर्ड फोर्स है ये n, नॉर्मल रिएक्शन n. तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है यहाँ पे, 120 न्यूटन. ठीक, ये n और इस n में मिक्स मत कर देना. ये n जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है और ये n जो है वो फोर्स की यूनिट है न्यूटन. क्लियर. अब जरा थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, एक इंक्लाइंड प्लेन दिया है आपको, और इंक्लाइंड प्लेन का ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये आपको दिया है 37 डिग्रीज. ठीक, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. अगर हम ड्रॉ करें, इस तरह से ये ब्लॉक है इस पे एक. क्लियर. उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, तो एक तो इस सरफेस से अगर ये रेस्ट में रखा हुआ है तो एक तो इस सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n ऊपर की तरफ. ठीक, इसका सेंटर से वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसके अभी हम 2 कंपोनेंट्स करेंगे. ठीक है, और अगर ये रेस्ट में है तो डेफिनेटली इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा पीछे की तरफ, क्योंकि अगर हम वेट के 2 कंपोनेंट्स करें, ये जो वेट लग रहा है mg, इसके 2 कंपोनेंट करें तो एक तो अलोंग द प्लेन हो जाता है कंपोनेंट, ठीक है, और एक होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस तरह से. ठीक, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो कंपोनेंट है वो तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाता है, लेकिन अगर अलोंग द प्लेन कंपोनेंट को बैलेंस करना है तो डेफिनेटली सरफेस पे कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए. ठीक है, तो अगर ये रेस्ट में है, हमसे कुछ कहा नहीं गया है ये रेस्ट में है कि मूव कर रहा है. ठीक है, तो हम दोनों सिचुएशन डिस्कस करेंगे.
तो पहले मूव करने वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जरा कंपोनेंट्स देखें क्या है। ये तो है आपका नॉर्मल रिएक्शन एन, ये फोर्स है एम जी, ठीक है। ये एंगल अगर 37 है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी 37 होगा। तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी कॉस 37, और इस तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा एम जी साइन 37। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है एम जी कॉस 37, ठीक। अब आप देखो, अगर ये स्लाइड करे या रेस्ट में रहे, रेस्ट में रहेगा तो अभी नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, एम जी कॉस 37 के बराबर। अगर ये स्लाइड कर रहा होगा तो स्लाइड भी अलोंग द प्लेन करेगा, तो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन नेट फोर्स इस पे क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि स्लाइड अगर कर भी रहा है तो अभी इसका जो मूवमेंट है वो अलोंग द प्लेन है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन तब भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, तब भी नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, एम जी कॉस 37 के बराबर, ठीक। तो चाहे इस सरफेस पे फ्रिक्शन हो या ना हो, फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये स्लाइड करेगा ही करेगा, फ्रिक्शन होगा तो भी ये स्लाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तब कब स्लाइड करेगा, अगर फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा इस पे, ठीक। अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एम जी साइन 37 को बैलेंस नहीं कर पाएगी तो ये नीचे स्लाइड कर जाएगा, और अगर फ्रिक्शन ने एम जी साइन 37 को बैलेंस कर लिया तो ये रेस्ट में रहेगा। लेकिन हर केस में आप देखोगे नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, एम जी कॉस 37 के बराबर होगा। तो थर्ड केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है, एम जी कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, कॉस 37 की वैल्यू होती है 4/5, ठीक। तो ये जाएगा 4mg/5, ठीक। ये ट्राइंगल आपको ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होता है। 5 और 3 के बीच का एंगल 53 होता है, उसके अपोजिट एंगल 37 डिग्री होता है, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होता है, ये होता है आपका 53 डिग्री, ठीक है। तो साइन 37 चाहिए तो हो जाएगा 3/5, कॉस 37 चाहिए तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। टेन 37 चाहिए तो ये हो जाएगा 3/4। इसी तरह से ये 53 के तीनों एंगल हो जाएंगे आपके, साइन 53, कॉस 53, टेन 53, क्लियर। अब जरा फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, ये 20 kg का ब्लॉक है और इस पर एक फोर्स लग रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 45 के एंगल पे है, इस तरह से। कितना है ये फोर्स, तो ये आपको दिया है 20√2 न्यूटन, ठीक है। अब इसका ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन पूछा गया, ठीक है। और क्या क्या फोर्सेस होंगे, तो इसका वेट लग रहा होगा, इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये जो फोर्स F है इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कर लेते हैं और एक वर्टिकल कंपोनेंट कर लेते हैं, ठीक। यार कंपोनेंट सारे लिखते हैं, कितना कितने कितने होंगे ये। तो ये तो है आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये है वेट। वेट जी की वैल्यू अगर हम 10 माने तो वेट हो जाएगा mg यानी 200 न्यूटन, ठीक। 20√2, ये एंगल 45 डिग्री था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका होगा 20√2 cos 45 जो कि 20 के बराबर होगा, 20 न्यूटन के बराबर। और वर्टिकल कंपोनेंट होगा 20√2 sin 45, वो भी कितना होगा, 20 के बराबर, ठीक। अब आप देखो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि रेस्ट में रहेगा, तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन है या नहीं है, और है तो कितना है। क्या फ्रिक्शन इतना है कि ये 20 न्यूटन को बैलेंस कर पा रहा है या उससे कम है, ठीक है। अगर वो 20 न्यूटन को फ्रिक्शन बैलेंस कर पा रहा है तो ये ब्लॉक कहाँ रहेगा, रेस्ट में रहेगा, अदरवाइज ये मूव करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात पक्की है कि जब भी ये जैसे भी मूव करेगा, ये कैसे मूव करेगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा, वर्टिकल में नहीं मूव कर पाएगा। वर्टिकल में इसलिए नहीं मूव कर पाएगा क्योंकि जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, वो उसके वेट से काफ़ी कम है, तो इसका वेट जो है वो इसको ग्राउंड के साथ स्टिक करके रखेगा, ये वर्टिकल में नहीं मूव करेगा, मूव करेगा सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, अगर मूव करेगा तो, ठीक। तो जब हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है तो वर्टिकल में नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट अपवर्ड फोर्स कितना है, तो नेट अपवर्ड फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एन डैश कह देते हैं ताकि आप न्यूटन से कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन एन डैश प्लस 20 न्यूटन, और वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कितना है, 200 न्यूटन। तो इक्वेशन क्या बनने वाली है, इक्वेशन बनने वाली है नेट अपवर्ड फोर्स यानी एन डैश प्लस 20 न्यूटन इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो वो कितना है, वो है 200 न्यूटन।
तो नॉर्मल रिएक्शन एन डैश जो आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 180 न्यूटन। क्लियर।